दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप तो सचमुच बड़े दिल वाली हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वंदन, अब तो मम्मी ठीक है, मुझको बस जल्दी से घर छोड़ दो क्योंकि मम्मी जी बाजार से वापस आ चुकी होगी और मैं नहीं चाहती कि बेकार में मम्मी जी हमारे ऊपर नाराज हो, क्योंकि मैं उनसे बिना पूछे ही यहाँ चली आई। वाणी अपने भाई वंदन से बोली, दीदी बस 2 मिनट रुकिए, अभी चलता हूँ। और 2 मिनट बाद ही वंदन बाइक से वाणी को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था, लेकिन वाणी को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उससे उसकी सासू माँ नाराज ना हो जाए। असल में हुआ ये था कि वाणी की मम्मी सीढ़ियों से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसके पापा की टूरिंग जॉब थी तो वह अक्सर घर के बाहर ही रहती, इसलिए उसके भाई वंदन ने झट से उसी शहर में ब्याही बहन वाणी को फोन लगा दिया। उस समय वाणी की सास मधुरिमा पति के साथ बाजार गई हुई थी और अभी वाणी की शादी को बहुत दिन नहीं हुए थे और पति गोभी भी दूसरे शहर में नौकरी करने के कारण बाहर ही था। वाणी ने सास ससुर दोनों के ही मोबाइल पर बहुत ट्राई किया, लेकिन शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोनों के ही फोन नहीं मिले और वाणी उन दोनों से बिना बताए बूढ़ी दादी सास के सहारे घर छोड़कर चली गई थी, जिनको थोड़ा गुस्सा भी सुनाई पड़ता था और वह जल्दी बात को समझ नहीं पाती थी, इसलिए वाणी उनको भी कुछ नहीं समझा पाई थी। बस वह इतना ही समझ पाई कि वाणी मायके जा रही है और यही वाणी की चिंता का कारण था कि मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि अभी वह अपनी सास के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाई थी। खैर, थोड़ी ही देर बाद वह अपने ससुराल पहुंच गई और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से सास की आवाज आ रही थी। किसी तरह हिम्मत करके वह घर के अंदर गई। सॉरी मम्मी जी, वाणी निगाह नीचे करके बोली। वाणी, तुमको एक बार तो सोचना चाहिए था कि तुम कैसे ऐसे अचानक अपने मायके जा सकती हो, वो भी बूढ़ी दादी को घर में अकेला छोड़कर। मधुरिमा की आवाज हल्की सी तेज थी। मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मम्मी के सीढ़ियों से गिर जाने के कारण चोट लग गई और वह एकदम से बेहोश हो गई, इसलिए वंदन बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने आपको फोन करने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों का ही फोन नहीं लगा। वाणी आंखें नीची करके घबराते हुए बोली, अरे अरे वाणी बेटा, रुको तो, मुझको ये सब नहीं मालूम था कि तुम्हारी मम्मी के चोट लग गई, तो फिर तो तुमने कोई गलती नहीं की। मैं बेकारी तुम्हारे ऊपर उतनी दूर से नाराज हो रही थी, क्योंकि कोई भी औलाद अपनी माँ की इस तरह की परिस्थिति को सुनकर कैसे रुक सकती है। मधुरमा ने एक बहुत ही सुलझी हुई सास की तरह कहा, मम्मी जी, मतलब अब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? वाणी के मायूस चेहरे पर हल्की हल्की चमक आने लगी थी। नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अगर जरूरत के समय तो जाना ही पड़ेगा। मधुरिमा ने वाणी का डर खत्म करने के लिए उसको सीने से लगाते हुए कहा, लेकिन पहले ये बताओ कि अब तुम्हारी मम्मी कैसी है? मम्मी चोट तो बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन घबराहट के मारे वह बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो अब ठीक है। शुक्र परमात्मा का कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई, वरना घर का काम करने में तो बड़ी समस्या हो जाती। बेटा, समधन जी ने कुछ कहा तो नहीं, तभी वाणी की केतकी का मम्मी का फोन आ गया। नहीं मम्मी, मम्मी जी पहले तो हल्का सा नाराज हुई और जब उनको असलियत मालूम पड़ी तो उन्होंने जड़ से माफ भी कर दिया। वाणी खुश होकर बोली, बेटा, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है।
और समधन जी तो सचमुच बड़े दिल वाली है, वरना अभी 7 दिन कुछ ही दिन पहले ब्याह कराई बहू बिना सास की परमिशन के मायके चली आई और सास कुछ ना कहे, ऐसा बहुत कम होता है। भले ही शायद कोई भी मजबूरी हो। केतकी बहुत कर्तव्य भाव से बोली, हाँ मम्मी, सचमुच मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। वाणी खुद को भाग्यशाली मान रही थी।